हम सब अंतरिक्ष यात्रा के एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसा दौर जो शायद मानवता को सितारों तक ले जाएगा। और जानते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ? एक ऐसे आइडिया से जो जितना आसान है उतना ही क्रांतिकारी भी। क्या हो अगर हम अपने रॉकेटों को कचरे की तरह फेंकना बंद कर दें? ये तुलना पारंपरिक अंतरिक्ष उड़ान की सबसे बड़ी समस्या को एकदम साफ साफ बताती है। सोचिए जरा, दशकों तक हमने करोड़ों डॉलर की मशीनें बनाई, उन्हें सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। ये ना केवल बेतहाशा महंगा था, बल्कि संसाधनों की भी जबरदस्त बर्बादी थी। और जब हम महंगे की बात करते हैं तो जरा इस आंकड़े को देखिए। ये नासा के पारंपरिक यानी कि सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के एक लॉन्च की अनुमानित लागत है 2 अरब डॉलर से भी ज्यादा, सिर्फ एक मिशन के लिए। तो चलिए इस समस्या की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि स्पेस में जाने का ये पुराना तरीका आखिर क्यों इतना टिकाऊ नहीं था। इसे कहते थे एक्सपेंडेबल मॉडल, मतलब इस्तेमाल करो और फेंको। हर लॉन्च के बाद रॉकेट के सबसे कीमती हिस्से या तो वायुमंडल में जलकर खाक हो जाते थे या फिर समंदर में गिर जाते थे। और इसी वजह से अंतरिक्ष तक पहुंचना सिर्फ सबसे अमीर सरकारों और संगठनों के बस की बात थी। लेकिन फिर आया एक क्रांतिकारी समाधान, एक ऐसा आइडिया जो स्पेस ट्रैवल को कभी कभार होने वाली घटना से बदलकर परिवहन का एक नियमित साधन बना रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी आरएलवी की। देखिए, पुराने मॉडल के ठीक उलट एक आरएलवी को बार बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, बिल्कुल एक हवाई जहाज की तरह। यह सिर्फ एक आइडिया नहीं है, यह एक साबित हो चुकी टेक्नोलॉजी है जो पूरी इंडस्ट्री में क्रांति ला रही है। रीयूजेबिलिटी से लॉन्च की लागत 70% तक कम हो सकती है। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी बचत नहीं है, ये तो पूरा खेल ही बदल देने वाली बात है। इससे स्पेस में वो सब कुछ मुमकिन हो जाता है जिसकी पहले हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है। 1960 के दशक में ही फिलिप बोनो जैसे दूरदर्शी इंजीनियरों ने वर्टिकल लैंडिंग रॉकेटों के डिजाइन बना लिए थे। नासा के स्पेस शटल ने भी आंशिक रीयूजेबिलिटी को साबित किया, लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 2015 में, जब स्पेसएक्स ने ऑर्बिटल क्लास रॉकेट के साथ ये कर दिखाया और इसे एक व्यवहारिक और किफायती हकीकत बना दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये कमाल की टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? मतलब एक विशाल रॉकेट बूस्टर को अंतरिक्ष के किनारे से वापस लाना और उसे एक तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर धीरे से उतारना, ये तो इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वही पूरी जटिल और पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। स्टेज सेपरेशन से लेकर वायुमंडल में दोबारा एंट्री करने और आखिर में एक ड्रोन शिप पर एकदम सटीक टचडाउन तक, हर कदम पर अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और सटीक कैलकुलेशन की जरूरत होती है। चलिए इसे ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बूस्टर अलग होता है और खुद को 180 डिग्री घुमाता है। फिर ये अपने इंजनों को दोबारा फायर करता है ताकि घर की तरफ वापस आ सके। इसे बूस्ट बैक बर्न कहते हैं। जब ये वायुमंडल में दोबारा दाखिल होता है तो एक और बर्न इसे धीमा कर देता है। ग्रिड फिन्स, जो छोटे पंखों जैसे दिखते हैं, सुपरसोनिक स्पीड से नीचे आते हुए रॉकेट को कंट्रोल करते हैं और आखिर में एक फाइनल लैंडिंग बर्न इसे धीरे से जमीन पर उतारता है। ये सब कुछ ही मिनटों में हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी ने सिर्फ रॉकेट नहीं बदले हैं, इसने पूरी स्पेस इंडस्ट्री को बदल दिया है। और इसी के साथ शुरू हुई है एक नई कमर्शियल स्पेस रेस। हाँ, स्पेसएक्स इस रेस में सबसे आगे है, पर वो अकेले नहीं है। रिलेटिविटी स्पेस, स्टोक स्पेस और यहां तक कि चीन में आई स्पेस जैसी कंपनियां भी इस नए बाजार में अरबों डॉलर का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला रही हैं। ये अब एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है और इस टेक्नोलॉजी का असर जबरदस्त है। अपनी रीयूजेबल टेक्नोलॉजी के दम पर स्पेसएक्स आज ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट का 60% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करता है। इसने बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसे पुराने दिग्गजों को भी मजबूर कर दिया है कि या तो वो बदलें या फिर इस दौड़ में पीछे रह जाएं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये नंबर सब कुछ बता देते हैं। पहले पृथ्वी की निचली कक्षा में 1 किलोग्राम सामान भेजने में $10,000 से ज्यादा लगते थे। आज ये कीमत लगभग $2,500 है। ये एक आर्थिक क्रांति से कम नहीं है। चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। स्पेस तक सस्ती और लगातार पहुंच के साथ अब ऐसी नई संभावनाएं खुल रही हैं जिनके बारे में हम पहले सिर्फ सपने ही देख सकते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। टेक्नोलॉजी लगातार और बड़ी और बेहतर हो रही है।
फैल्कन 9 ने रास्ता दिखाया, लेकिन फैल्कन हेवी जैसे वाहन, जो कि असल में 3 फैल्कन 9 बूस्टर एक साथ जुड़े हुए हैं, और भी भारी सामान ले जाने और ज्यादा महत्वाकांक्षी मिशनों को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट, स्पेस टूरिज्म, जो अब एक हकीकत बन रहा है, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में खास दवाइयाँ और मटेरियल बनाने का आइडिया भी। ये जलवायु की निगरानी करने और कम कचरे के साथ हमारे सौर मंडल को एक्सप्लोर करने के नए दरवाजे खोलता है। स्पेस का हाईवे अब सबके लिए खुल चुका है। और यही वो सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। जब आसमान अब मंजिल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, तो मानवता अगला कौन सा बड़ा मुकाम हासिल करेगी? संभावनाएं सच में असीम हैं।